लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। पिछले कुछ दिनों से हम प्रार्थना करते आए, हम हे हमारे पिता की। एक बार फिर हम इस प्रार्थना को करें प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यही प्रार्थना का तरीका है, प्रार्थना का उच्च कोटि है, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे हालातों में, मेरी बीमारियों में, मेरे संकटों में। प्रभु तेरा राज्य आवे। जिंदगी के सभी परिस्थिति में प्रार्थना करते जाएं। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। ये सब आशीष है प्यारे भाई और बहनों, बरकत है। हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। यस, आज ये प्रार्थना, इस प्रार्थना का जो मैंने कहा, जो कैथोलिक धर्म शिक्षा के किताब के अनुसार 7 याचनाएं हैं। ये हमारे पिता संबोधित करने के बाद 7 याचनाएं हैं। पहले 3 याचनाएं हैं वो स्वर्गोत्मुख है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये 3 याचना ईश्वर की महिमा के लिए है, डायरेक्टली है। बाकी याचना में भी ईश्वर की महिमा आ जाए। खास करके पिता से प्रार्थना है। कलीसिया की प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, हम सबकी प्रार्थना है, क्योंकि वो हम सबके पिता है। उस पिता से प्रार्थना है, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर हे पिता, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, कल हमने देखा, वो भी पिता से प्रार्थना है, याचना है। और ये 7वां और आखिरी याचना कलीसिया के धर्म शिक्षा के किताब के अनुसार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो है बल्कि बुराई से मैं बचा। मत्ती का अध्याय 6 अध्याय का 13वां वचन है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13। आइए प्यारे भाई बहन, एक पल हम प्रार्थना करें। मेरे यीशु नासरी, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे अब्बा जान, दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रांतों से इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येक परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए मैं इस वक्त आपके सामने प्रार्थना करता हूँ। प्यारे अब्बा जान, हमारे कोई गुण पुण्य नहीं है, हमारे भाषा नहीं, हमारे नॉलेज नहीं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु, ये आपकी करुणा है जो हमें प्रतिदिन इस सवेरे इस प्रार्थना में शामिल होने की शक्ति दे रहे हैं। प्रभु, जितने भाई बहनें तैयार होके हर सवेरे प्रार्थना में भाग लेते हैं, मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इन सबको आपके पवित्र नाम पर एकत्रित किया है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। प्रभु जी, मत्ती 18:20 का ये वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सचमुच हमारे बीच में हैं, आप सचमुच हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्यारे यीशु, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको आज आपकी ज़रूरत है। आज मेरे जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए, इन सब भाई बहनों के जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए। आज मेरे जीवन में और इन मेरे भाई बहनों के जीवन में आपका राज्य आ जाए। आज आपकी इच्छा मेरे जीवन में और इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो जाए। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे अब्बा। आज इन सबको प्रभु जी एक दूसरे को क्षमा करने की वरदान दे। जैसे हम क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा करते हैं। आपकी क्षमा की हमें ज़रूरत है बा। माफ़ कर दे हमारे गुनाहों को। हम भी तैयार है अब्बा उन सभी को क्षमा करने के लिए जिन्होंने हमें दुखी किया है, हमारे साथ बुरा किया है।
जाने अनजाने में जितने भी भाई बहनों ने हमें दुखी किया प्रभु जी, उन सब के लिए इस वक्त माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ करता हूँ, और आपके तरफ से भी माफ़ी चाहता हूँ हमारे सभी गुनाहों के लिए। प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल प्रभु जी, आपसे बढ़कर, आपकी इच्छा से बढ़कर शैतान जो भी परीक्षाएं लेकर आते हैं उनमें सफल होने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमें कृपा दे। और आज प्रभु जी जितने भी लोग शैतान के चाल से परेशान हैं, जाल में फंसे हुए हैं और कई सारे संकटों से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज है प्रभु, बीमारियां हैं, कैंसर के बारे पता चलता है, डायलिसिस के बारे पता चलता है, किडनी पेशेंट्स हैं, कैंसर के मरीज हैं। प्रभु जी इस प्रार्थना में भाग लेने वाले, इस वचन को सुनने वाले जितने भी ज़रूरतमंद भाई बहनें हैं, दुनिया के किसी भी जगह से इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हो, आप उनके जीवन में आशीर्वाद दे अब्बा। इस प्रार्थना के आनंद योग्यता से हर बीमारी इनके जीवन से इस वक्त इनके शरीर को छोड़कर चले जाए, इनकी आत्मा में सामर्थ्य आ जाए, इनके माइंड में सामर्थ्य आ जाए, इनके पूरे परिवार में आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। चारों तरफ आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो जाए। शैतान जितने भी रुकावटें, जितने भी मुसीबत लेकर आते हैं, आज एक भी इनके विरुद्ध काम ना करे, क्योंकि प्रभु जी हम आपके बच्चे, आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए एकत्रित हैं। हम हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह तेरे अति पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए इससे बढ़कर कोई प्रार्थना है ही नहीं, इसलिए कितने बार भी रिपीट करें वो कम ही रह जाता है। इसलिए इस प्रार्थना को दोहराने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार मैं इस प्रार्थना को दोहरा रहा हूँ, मुझे पता है आई एम रिपीटिंग, पर ये रिपीट नहीं करे तो फिर क्या रिपीट करें। यही हम चाहते हैं कि पिता का राज्य आए, पिता की इच्छा पूरी हो जाए, पिता का नाम पवित्र माना जाए। बस उसी की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंतिम पल तक पूरा परिश्रम किया है, वही पूरा किया है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो आप और मैं प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भी वही करना है। पर आपको याद है शैतान अकेला एक ऐसा शख्स है जो हमें ईश्वर की इच्छा से दूर ले जाना चाहते हैं, हमारे जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, हमें मारने, हमें नष्ट करने और हमें सब कुछ जो भी हमारे पास है सब चुराने, वही इसका काम है, ये दुष्ट का काम है। लूका 8:12 में पढ़ते हैं, जो बीज हमारे हृदय में बोया गया है शैतान आके उसको भी चुग ले जाता है, उठाकर ले जाता है। शैतान हृदय से भी वचन चुरा सकते हैं, तो हम लोग कितना केयरफुल होना चाहिए। शैतान का काम है चोरी करना, नष्ट करना, मारना, बर्बाद करना, दुखी करना, इसलिए उससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इस प्रार्थना के आखिरी जो 2 निवेदन जो है इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम फिर एक बार वो वचनों को देखेगा। मत्ती 6:13 पूरा मैं पढ़ूंगा। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। हिंदी बाइबल में ये बुराई के बारे लिखा है, ईवल, बुराई, पर कुछ और ट्रांसलेशन में दुष्ट से हमें बचा, ये भी लिखा है। कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा के अनुसार सिर्फ एक कॉमन चीज नहीं, ईवल नहीं, बुराई ही नहीं, यहाँ पर दुष्ट से, शैतान से, वो इब्लीस से हमें बचा, ये भी इसका तात्पर्य है यहाँ पर। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना का जो रेंज जो है वो दुनिया भर के लिए है। हमें बचा, इसमें लिखा है हमें बचा, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, आपका नहीं, कलीसिया नहीं, पूरे दुनिया को
दुष्ट के हाथों से बचा, शैतान से बचा, बुराई से बचा, इसका मतलब है ये आपकी और मेरी प्रार्थना होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यही तो है, यही प्रार्थना, क्योंकि वो हमेशा हमारे नुकसान चाहते हैं। ईश्वर भलाई चाहता है, शैतान नुकसान चाहता है। इसलिए आपकी और मेरी प्रार्थना होना चाहिए उस अब्बा पिता से, प्रभु जी, अब्बा मेरे पापा, आप हमें हर प्रकार के दुष्ट के चाल से, झाल से बचाइए। आपकी प्रार्थना होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। इसलिए यीशु स्वयं प्रार्थना करते हैं। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार का अध्याय 17 में देखते हैं, वाक्यांश 15 में, जॉन चैप्टर 17 वर्स 15, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु की प्रार्थना है और वो यह है, मैं यही नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचा। हालेलुया। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले। यीशु कह रहे हैं संसार से उठाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह है कि तू उन्हें बुराई से बचा, बुराई से बचा। फ्रॉम ईविल, यस, सेव अस, सेव देम, प्रोटेक्ट देम, सुरक्षित रख। किस चीज से? हर बुराई से। ये यीशु की प्रार्थना रहा है। यीशु स्वयं हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, ये बात याद रखना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग देखते हैं यूहन्ना के अध्याय 8 में, हम लोग वहीं देखते हैं शैतान का स्वभाव क्या है, वो क्या करता क्या है। यूहन्ना का अध्याय 8 का 44 में पढ़ते हैं, 44 में, जॉन चैप्टर 8:44, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। शैतान क्या है? प्रारंभ से ही हत्यारा है। उसका काम ही यही है, मर्डरर है, हत्यारा है। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। शैतान ने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। There is no truth in devil. जब वो झूठ बोलता तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। यही शैतान के बारे स्वयं यीशु कहता है, वो झूठ बोलता है अपने स्वभाव के अनुसार, वो झूठा है और झूठ का पिता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जब कभी भी आप छोटा सा भी झूठ बोलते हो, आप शैतान की संतान बन जाते हैं। वो क्योंकि झूठ का पिता है। जो भी झूठ बोलते हैं वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। हालेलुया। इसलिए छोटा सा भी झूठ ना बोलो प्यारे भाई बहनों। सबसे बड़ा पाप मैं समझता हूं जो झूठ बोलना है, सत्य के विरुद्ध होना है, सत्य को छुपाना है। सच बोलते ही नहीं, सत्य से डरते हैं, तब ईश्वर से डरते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी एक बात है। जब कभी भी आप सत्य के विरुद्ध है या झूठ के साथ हैं, मैंने कई बार इसके बारे बताया है, झूठ कभी ना बोलो। शैतान को मौका देना नहीं चाहिए। आमीन। इफिसियों का अध्याय 4 पद संख्या 27 में हम ये साफ देखते हैं, शैतान को अवसर देना नहीं चाहिए। वचन हमेशा साफ कहता प्यारे भाई बहनों, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलिए। इफिसियों में ही हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का 25वां वचन में, इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दे और एक दूसरे से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यस, क्योंकि हर एक बुराई के पीछे शैतान है। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने क्रूस मृत्यु द्वारा, अपने दुख भोगने के द्वारा शैतान को, पाप को और मृत्यु को हमेशा के लिए पराजित किया। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पाप का वेतन जो मृत्यु और इन दोनों के पीछे जो खलनायक है शैतान, इन तीनों के ऊपर हमेशा के लिए
जीत पाया है। शैतान को इस संसार में अधिकार था, यीशु ने उसको खत्म किया, राज्याधिकार ग्रहण किया, अधिकार ग्रहण किया। यीशु का स्वर्गारोहण का मतलब यही है, उसने राज्याधिकार ग्रहण किया है। वो स्वर्ग और धरा के सबसे बड़ा अधिकारी है प्यारे भाई बहनों। इसलिए उस अधिकारी, उस स्वर्गीय पिता से हम उस यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठना और स्वर्गारोहण के अनंत योग्यता से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता हमें हर बुराई से बचा। हर बुराई के पीछे शैतान है, हालेलुया। इससे ही मृत्यु आता है, इससे ही झूठ आता है। इसलिए झूठ कभी ना बोलो, क्योंकि वो मृत्यु का कारण है। छोटी छोटी बातों के लिए हम झूठ बोलते रहते हैं। मैं कई लोगों के मुंह से सुना है, अभी आ रहा हूं 2 मिनट में। वो 2 मिनट 20 मिनट में भी आपका 2 मिनट पूरा नहीं होता है। अगर आपको 20 मिनट लगने का, आप बोलिए ना 20 मिनट के बाद आऊँगा, आधा घंटे का समय, 15 मिनट, जो बोलेगा वही आपको पालन करना है। कोशिश करके देखो, फिर आप झूठ से निकलना शुरू करेगा। मैं अक्सर देखा है, अक्सर कितने लोग बोलते हैं अभी पहुंच रहा हूं, पहुंच गया, आपके गेट पर है, घर से भी नहीं निकला, शर्ट तक नहीं पहना, लेकिन बोल दिया आपके गेट पर पहुंच गया। क्या वो झूठ नहीं है? लोग इसको झूठ ही नहीं समझता है, झूठ को झूठ नहीं समझता है। बोलते सब बोलते, मैं भी बोलता हूं, नॉर्मल समझता है झूठ को। झूठ को भी सच समझ रखा है, इसलिए सच का कोई आजकल वैल्यू नहीं है। मेरे को कोई बोलता है तो मैं बड़ा अपसेट हो जाता हूं, फादर आप सच बोल रहे हो, अपन झूठ बोलते ही नहीं, फिर आप कैसे हमसे पूछ सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं? प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत बड़ा अभी प्रॉब्लम हो रखा है। क्या है? सच को ही कोई सच नहीं समझता है। मैं पिछले दिन में भी आपको बोला, बैंक वाला किसी को फोन कर रहा था, हमारे टीम मेंबर्स को। उसने कहा मैं ट्रेन में हूं, अब मौके पर नहीं, 2-3 दिन के बाद ही आऊंगा। वो विश्वास ही नहीं कर रहा, बोल रहे आप झूठ बोल रहे हैं। इस पर इसने बोला कि मैं वीडियो कॉल करके दिखाऊं, क्या क्या बोलना पड़ रहा है। अगर वो बैंक वालों को हम झूठ बोलते हैं, हाँ हाँ हम शाम तक आपका काम करेंगे, वो आराम से फोन रखेगा, वो पूछेगा भी नहीं आप कहाँ हैं। जब सच बोला उसको लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं। ये आजकल यही प्रॉब्लम है, सच का वैल्यू ही नहीं है। प्यारे भाई बहनों, ये बात याद रखिएगा। शैतान के इस षड्यंत्र से, इस झूठ बोलने की आदत से आज बचाने के लिए प्रभु से बोलिए। आज से लेकर इस आदत से आपको छुटकारा होना चाहिए। अगर आप झूठ बोलने की आदत है, आज पाप स्वीकार कर अपने पाप से और इस भयंकर जो सिचुएशन है इससे बचने के लिए प्रार्थना करो। और इसी शैतान के कारण मृत्यु और सारा संकट हमारे जीवन में आए। हम प्रज्ञा ग्रंथ में देखते हैं, अध्याय 2 में, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 और 24, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 2 वर्स 23 एंड 24। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। यस, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया प्यारे भाई बहनों, बिना मृत्यु के इटर्नल बनाया। फिर क्या हुआ? 24वां वचन, ये बड़े ध्यान से सुनना है, कई सारे आपके सवालों का ये जवाब होगा। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। फ्रॉम वेयर डेथ केम? डेथ केम फ्रॉम द जेलसी ऑफ डेविल। यस, शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। ये किस प्रकार की मृत्यु है? ये दोनों प्रकार की मृत्यु के संकेत करता है। एक तो शरीर आत्मा से अलग होना, जो नॉर्मल हम डेथ कहते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये संकेत करते हैं एक दूसरा मृत्यु की तरफ, जहाँ पर आत्मा ईश्वर से अलग हो जाते हैं। यानी
ईश्वर के पास आपका आत्मा नहीं पहुंचते, बल्कि नरक में पहुंचते हैं, शैतान के शिकार बन जाता है। पाप करने से ये वाला मृत्यु आपको हो जाता है। शरीर का मृत्यु वैसे ही सबका होगा, लेकिन दूसरा वाला मृत्यु से सावधान रहो प्यारे भाई बहनों। इसलिए प्रभु कहते जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। ये कैसे जीवित रहेगा? जो पवित्रता में चलेगा, प्रभु की इच्छा पर चलेगा, ये प्रार्थना का सही मायने से प्रार्थना करने वाले, वो कभी नहीं मरेगा, पाप नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर की संतान पाप नहीं करता। जो पाप करता वो शैतान की संतान है। 1 जॉन 3:9 and 3:8 3:9 में लिखा है ईश्वर की संतान पाप नहीं करता, पाप कर नहीं सकता। पर 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है, एक वचन पहले, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है? पाप करने से आपका वो दूसरा मृत्यु हो जाते हैं, आप मर जाते हैं ईश्वर के लिए। आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच में कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए पापों से दूर रहना, ये प्रार्थना की जरूरत है। आज आपके और मेरे होठों पर, दिल के धड़कन में ये प्रार्थना होना चाहिए, हे पिता हमें हर बुराई से बचाइए, दुष्ट से बचाइए, उनके चाल से बचाइए, उनके झूठ से, उनके मृत्यु से बचाइए, हमें आपके साथ अनंत काल तक रहना। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, कलवरी पहाड़ पर जब यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जीत पाया, फिर भी उसकी कोशिश क्या है? वो झूठ को फैलाने का है। वो अभी भी झूठ का सरदार है, उसकी आदत ही झूठ बोलना है। अभी अभी हमने देखा, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। वो क्या बोलता है पता है? क्या झूठ बोलता है? कि आज भी तुम मेरे अंडर में हो, तुम पापी हो, तुम बेकार हो, तेरे को शराब पीने पड़ेगा, इंसान है तो कोई गुनाह करेगा। टू एयर इज ह्यूमन। उसके ना वो हमारे मन के ऊपर अटैक करता है, शैतान वार करता है। ऐसे फिलोसफीज आते हैं संसार में कि खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि कल दुनिया खत्म होने वाला है। तो फिर कुछ लोग उसमें चले जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं अरे इंसान है तो कुछ गलतियां हो जाता है, इंसान से नहीं तो किससे होगा। फिर क्या है? गलती करने का लाइसेंस मिल जाता है। ऐसी सोच से कौन सही रह सकता है? यार तो मैं ईश्वर नहीं, मैं इंसान हूँ, इसलिए गलती होता है। तो अपने आप को क्या है? तसल्ली देता है, कोई बात नहीं, तुम तो इंसान है, तेरे को कुछ तेरे से कमियां होगा। तो इंसान की ये सोच ना, ये दुनिया में मिलती है चीज़, दुनिया की सोच है। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर कहता पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। God wants you to be holy because you are created in the image and likeness of God, my dear brothers and sisters. आप और मैं ईश्वर के प्रतिरूप बनाया गया है। ईश्वर इंसान को अमर बनाया है। ये मृत्यु कैसे आई? शैतान के ईर्ष्या के कारण। ये बात याद रखना, आपको और मेरे को मरने के लिए, सड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। अपने प्रतिरूप में, शक्ल में, सदृश्य में ईश्वर ने आपको और मेरे को बनाया। प्यारे भाई बहनों, सारे गुणों से भरपूर किया था। लेकिन कल जैसे मैंने कहा, आपके और मेरे जो हृदय में जो वचन लिखा गया था ना, उसके ऊपर शैतान आकर बोलना शुरू किया। हमने उसको सुना, ईश्वर को सुनने के बदले। इसलिए हम लोग फंस गए, मृत्यु के शिकार बन गए, हम मरणहार बन गए। इसलिए यीशु को संसार में आना पड़ा, आपको और मुझको बचाने के लिए। अभी जीत उसी का नहीं। यीशु अभी भी, शैतान क्या कहते हैं? नहीं, अभी तक मैं हारा नहीं, अभी तक मैं ही अधिकारी हूं। संकट, परेशानी, तकलीफ वो लेकर आएगा अपने बात को प्रूफ करने के लिए। पर मैं कहता हूं, संकट परेशानी के सामने घुटना नहीं टेकना, झुकना नहीं। प्यारे भाई बहनों, शैतान को बोलना हट जा। कल जैसे हमने देखा ना, हट जा बोलना पड़ेगा, तब हो जाएगा। बोला तू झूठा है,
गेट आउट ऑफ मी, मेरे अंदर से, मेरे भाई बहनों के जीवन से तू निकल जा, तू हट जा। ये बोलने के लिए अधिकार आपको देगा। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लूका 10:19। प्यारे भाई बहनों, विश्वास करना, एक बार नहीं, प्रभु कहता है बार बार शैतान के सभी कार्यों पर प्रभु क्या है, अधिकार दिया है। मत्ती का अध्याय 10 पद संख्या 1 में हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, वचन साफ कहता है कि प्रभु क्या चाहता है। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। सबसे पहला अधिकार अशुद्ध आत्माओं और दुष्ट आत्माओं, दुष्ट के ऊपर है, बुराई के ऊपर है, हालेलुया। और भलाई से बुराई पर जीत प्राप्त करने के लिए हम रोमियों के अध्याय 12 के 21 में ये साफ पढ़ते प्यारे भाई और बहनों, आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। प्रभु ने हमें तरीका अच्छी तरीके से समझा रखा है, बता रखा है, अब इसको पूरा करना है। शैतान का साथ ना दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। झूठ को, चोरी को, गुस्से को, हम हर चीज को आराम से कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं फादर जी बड़ा गुस्सा आता है। आपके जुबान के कारण परिवार में शांति है। पिछले दिन प्रभु ने मेरे को बोला, मेरे को गुस्सा आ रहा था तो तुरंत प्रभु ने मेरे मन में बोला, तेरे गुस्सा क्या है, व्यभिचार से भी बड़ा पाप है। मैं हिल गया। मैं कुछ बोलने आ रहा था, मैंने उसको बंद करके बाइबल लेके चर्च में जाके करुणा की विनती बोलना शुरू किया। प्यारे भाई बहनों, उस दिन से आज तक मैं गुस्सा नहीं किया, क्योंकि है ना, प्रभु ने मेरे को बोला तेरा गुस्सा छोटा मोटा चीज नहीं है, ये व्यभिचार से भी बड़ा पाप है। व्यभिचार नहीं करता, अच्छा, मगर गुस्सा करता है। कोई बोलते गुस्सा नहीं करता लेकिन झूठ बोलता है। कुछ बोलते हैं कि फादर जी हम ये सब नहीं करता लेकिन थोड़ा सा चर्च देर जाता है, थोड़ा सा जलन महसूस करता है, ईर्ष्या महसूस करता है, थोड़ा सा सुस्ती महसूस करता है, बस काफी है। एक पाप काफी है प्यारे भाई और बहनों। सारे संहिता के नियमों को तोड़ने के बराबर है। एक तोड़ो सब कुछ तोड़ने के बराबर है। थोड़ा सा जहर डालो सारा पानी जहरीला हो जाएगा। वचन में साफ लिखा, जो मैं कह रहा हूं ना, याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10, लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10, ध्यान से सुनना। ये इतना साफ शिक्षा है प्यारे भाई बहनों, ये पापों से दूर रहने के लिए आपको सहायता करेगा। यदि कोई पूरी संहिता का पालन करता है किंतु उसकी एक धारा का ही उल्लंघन करता है तो वह समस्त संहिता के प्रति अपराध करता है। वन धारा, छोटा सा एक चीज आप तोड़ेगा सब कुछ तोड़ने के बराबर है। इसलिए मैंने कहा, कुछ लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, चोरी करता, चोरी नहीं करता, गुस्सा करता, गुस्सा नहीं करता, सुस्ती करता। हाँ, एक काम करना काफी है, सब कुछ तोड़ने के बराबर है। आगे 11वां वचन, क्योंकि जिसने कहा व्यभिचार मत करो उसने ये भी कहा हत्या मत करो। इसलिए यदि आप व्यभिचार नहीं करते किंतु हत्या करते हैं तो आप संहिता का उल्लंघन करते हैं। आपकी बातचीत और आपका आचरण उन लोगों के सदृश हो जिनका न्याय स्वतंत्रता प्रदान करने वाली संहिता के अनुसार किया जाएगा। जिसने दया नहीं दिखाई उसके साथ दया नहीं की जाएगी किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। बहुत बड़ा वचन है ये वचन सच में मुझे हिलाकर रखा है, क्योंकि कई बार ना हम लोग अपने आप को तसल्ली देता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, नहीं तुमने तो ये नहीं किया ना, इतना ही किया। तुमने कहा चोरी किया है, तुमने सो माड़ा क्या बोलते हल्का सा एक झूठ बोला है। आपको लगेगा मैंने कौन सा गाली दी, लेकिन आपके
डबल मीनिंग वाला शब्द इस्तेमाल करता है, अश्लील बातें करते हैं, मुंह खोले तो गलत बातें निकलेगा, गंदी भाषा का इस्तेमाल है। ये कौन सा भलाई का काम है? प्यारे भाई बहनों, इसलिए दुष्ट को पहचान लो, दुष्ट के कार्यों को भी पहचानो। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, बुराई से बचा, ये सब उसमें शामिल है। इसलिए मैं विस्तार में इसको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और इन चीज़ों से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करो। हाँ, ये मत बोलना फादर जी ये सब कौन करेगा, हम तो इंसान हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत गाली देना पड़ता है, थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है। ये दुनिया की शिक्षा है, इससे बच जाओ ना। ये बाइबल में लिखा है थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है करके। हालेलुया। इसलिए तो है ना, ये बात याद रखना है। हम प्रवक्ता ग्रंथ में ये चीज़ अच्छे से देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 मैं आपके लिए पढ़कर सुनाऊंगा। पद संख्या 13 से सुनो। प्रभु को हर पाप से घृणा होती है, हर पाप से घृणा होती है, छोटी हो बड़ी हो, हर पाप से प्रभु घृणा करते हैं। जो पाप करता है वो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। इसलिए पाप करने के लिए कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं डालना, क्योंकि वो शैतान की तरफ से है। यही दुष्ट की बात है, यही बुराई की बात है। पाप ना करो। ईश्वर ने, अभी मैं आगे पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा। देखो 16वां वचन, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन फॉलो द कमांडमेंट्स। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आपको पाप करना या नहीं करना। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों को रख दिए हैं, हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों को रखे हुए हैं, जिसे मनुष्य चुनता है उसे वही मिलता है। बोले हालेलुया। आगे वचन है ना, साफ सुनना। वचन 20, वह अपने श्रद्धालु भक्तों को देख रेख करता है। मनुष्य जो भी करते हैं वह सब देखता रहता है। गॉड वॉचेस एवरीथिंग। प्यारे भाई और बहनों, अभी अगला वचन साफ सुनना बहुत जरूरी है। वचन 21, उसने ना तो किसी को अधर्म करने का आदेश दिया और ना किसी को पाप करने की छूट। ना किसी को पाप करने की छूट। पाप करने के लिए उसने किसी को आदेश नहीं दिया, ना तो पाप करने के लिए छूट। हाँ, थोड़ा बहुत छूट मिला, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। नो नो नो। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, कोई एक्सक्यूजेस नहीं कर सकता कि मुझे करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, गाली देना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, दारू पीना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं। दुष्ट से बचने के लिए प्रार्थना करो, बुराई से बचो। प्यारे भाई बहनों, इसकी सबको हमें सख्त जरूरत है। आज आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो इस बात पर विश्वास करते हैं, जो शैतान के चाल से, शैतान के बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं, सत्य से जीतेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना 8:32। आज इस वचन को आपको और मुझे सख्त जरूरत है। यू विल कम टू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, लिबरेट यू, डिलीवर यू। यस, ओनली सत्य, सत्य ही आपको बचाएगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 14:6। प्रभु साफ कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग मैं हूं, सत्य में हूं और जीवन में हूं। यस, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। प्यारे भाई, जिनके पास ईश्वर है, जिनके पास ये प्रार्थना है, उनके होठों पर हे हमारे पिता हमें हर बुराई से आज बचाइए, आपको और मेरी प्रार्थना होना चाहिए। लिख लो प्यारे भाई और बहनों अपने कमेंट में और अपने डायरी में, हे मेरे पिता मुझे हर पाप से आज बचाइए, हमें हर पाप से आज बचाइए, हमें हर बुराई से आज बचाइए, दुष्ट से हमें बचाइए। आपकी और मेरी प्रार्थना ये होना चाहिए। ये 7वां और आखिरी निवेदन है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चे दिल से हम प्रार्थना करें, पूरी ईमानदारी से। कुछ भी झूठ का सहारा नहीं लेना, चोरी का, गुस्से का सहारा नहीं लेना, एक्सक्यूजेस में नहीं चला जाना और ऐसे वाले तर्क में ना जाओ जिससे आपको
कोई फायदा नहीं मिलेगा, शैतान को मौका देने के बराबर होगा। सत्य के साथ दो, वचन के साथ चलो और प्रभु की इच्छा पर चलो, तो आप परमेश्वर का दर्शन करेगा और स्वर्ग राज्य के हकदार बनेगा। सच्चे मायने आप उस पिता को पिता कहला पाएंगे। नहीं तो आपका बुलाने से, प्रार्थना से कोई फायदा नहीं। इसलिए दुनिया की शिक्षा पर नहीं, ईश्वर के वचनों पर चलने का बहुत ज़रूरत है। प्यारे भाई बहनों, आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। यीशु नासरी में आपका पवित्र नाम लेकर इस प्रार्थना के आनंद योग्यता से, इन वचनों के आनंद योग्यता से, इन भाई बहनों के जीवन से हर बुराई को कैंसल कर देता हूँ। यीशु के नाम पर शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई और झूठ की आत्मा को मैं इस वक्त यीशु के नाम पर इनके जीवन से बाहर जाने का आदेश देता हूं। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के दुष्ट शक्तियां और व्यभिचार की आत्मा, झूठ की आत्मा, चोरी की आत्मा, गुस्से की आत्मा, लालच की आत्मा, घमंड की आत्मा, इनको और इनके परिवार को छोड़कर क्रूस के नीचे बांधकर नष्ट कर दिया जाए। आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। आपको और मुझे आज टोटल डिलीवरेंस की जरूरत है। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लूकास 10:19 का वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। और उसने अपने 12 चेलों को वापस बुलाकर अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। हर प्रकार के रोग और दुर्बलता को दूर करने की अधिकार दिया है। प्रभु जी जो अधिकार पुरोहिताई के अभिषेक के द्वारा मुझ पर अपने सौंपा है, इस अधिकार की योग्यता से प्रभु जी इस वक्त कलीसिया के सारे अगुवाओं के साथ मिलकर मैं इस वक्त हर प्रकार के शैतानी ताकतों को हमारे भाई बहनों के जीवन से दूर होने का और क्रूस के नीचे बांधकर नष्ट हो जाने का आदेश देता हूं। I take authority and power in the name of Jesus, and I command in the name of Jesus that all the evil spirits which are troubling you, troubling the church, troubling every one of you at once be bound and cast to the fiery furnace. Amen. Hallelujah. नरक की अग्नि में धकेल दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। और शैतान के कोई भी कार्य आपको तंग ना करे, उनके साथ ना दे प्यारे भाई बहनों। झूठ का साथ नहीं देना, दुनिया की शिक्षा पर नहीं चलना, इस बात को याद रखिएगा। कुछ भी काम करे और इसके बाद नहीं बोलना कि मैं कमज़ोर हूँ, पापी हूँ, या फिर मैं सालों से करते आ रहा हूँ, कोई मेरा को बचाएगा नहीं, मैं तो ऐसा इंसान हूँ इसलिए करना पड़ता है। नहीं, कोई एक्सक्यूजेस में ना चलिए, बल्कि प्रभु के वचनों पर चल। ईश्वर की संतान पाप नहीं करता, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। ईश्वर के वचन पर चलो प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का वचन आपको हिम्मत देगा। वो यीशु मसीह के लहू पर चलो, यीशु मसीह का लहू आपको हिम्मत देगा, बल देगा। याद रखिएगा, आप इस दुनिया के शिक्षा पर, तर्क पर ना चलिएगा। हालेलुया। हाँ, ये प्यारे यीशु में इस वक्त उन सब बीमार भाई बहनों के लिए जो अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, प्रभु जी आशाएं खो बैठा है, निराशा में डूब कर रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है, सारे कैंसर पेशेंट को, इनके कैंसर के रोगाणु को, इनके शरीर को छोड़कर चले जाने का मैं आदेश देता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं, डायलिसिस का चल रहा है, या फिर आशाएं छोड़कर बैठा है, यीशु मसीह के नाम पर इनके जीवन में दोबारा जीने की आशा आ जाए और रिकवरी हो जाए। प्रभु पूर्ण रूप से इनका किडनी प्रभु पहले जैसा हो जाए और इनके क्रिएटिन लेवल हो, इनके जितने भी अन्य परेशानियां हैं वो सब नॉर्मल किया जाए। आमीन, आमीन। आपके पैंक्रियास, आपके हार्ट का प्रॉब्लम, आपके लीवर का प्रॉब्लम, आपके फेफड़े, आपके किडनी, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसी वक्त तंदुरुस्त हो जाए, हर बीमारी आपको छोड़कर चले जाए। ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, बोन कैंसर हो, जितने भी आपके कैंसर के प्रॉब्लम हैं, आप इस वक्त चंगाई महसूस करें यीशु के नाम पर। आमीन। रिसीव करते जाओ। आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, टेल बोन में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ब्रोकन है, या फिर आपके सर्वाइकल बोन में तकलीफ है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, हड्डी में
जहाँ कहीं भी शरीर के एक एक हड्डी का एक एक जोड़ यीशु मसीह के पवित्र लहू से इस वक्त क्रूस के निशान से प्रभु इस वक्त मार्क करो और आपको निशान मारो, और आज इस वक्त यीशु का लहू का सामर्थ्य आपको छू के चंगा करे। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, इसी वक्त मैं इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके बच्चे का वरदान नहीं, जिनके बेटे का वरदान नहीं, प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे, और शरीर के दर्द के साथ साथ इनके कारोबार में, इनके काम कमाई में बरकत आ जाए। प्रभु जी खारा कर्ज दूर कर दे, के मार्ग सत्य जीवन यीशु के अनुसरण करने का हमेशा तैयार रहिए। इस वक्त कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर पुरोहित के अभिषेक के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जिंदगी के हर क्षेत्र में, भले मैंने कहा या नहीं कहा हो, आप इस वक्त ये प्रार्थना को अप्लाई करो। हे हमारे पिता, वहाँ से लेकर हर बुराई से हमें बचा, वहाँ तक ये प्रार्थना आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। इस प्रार्थना को समय देकर पढ़ने का, बोलने का, समझने का और इस्तेमाल करने का याद रखिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रलोभन में ना पड़ना है, बुराई से में बचना है। इसलिए प्रार्थना में बने रहिए। आपको अगर ये प्रार्थना समझ आया, आप एक दूसरे को इसको शेयर कीजिए, एक दूसरों के साथ इसको बांट लीजिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।